हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्लाह। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, फिर सर्वनाम क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं और उनके भेद के परिभाषा एवं उदाहरण सहित काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में देखा है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं हैं देखे हैं तो उसे आप लोग पहले देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई ना हो। निश्चित रूप से आप लोग अगर परिभाषा वाले वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता जो एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहेगा ऑब्जेक्टिव में। तो रिक्वेस्ट रहेगा पहले जो आप लोग परिभाषा वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बना के देखिए। जो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो फिर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है। तो अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के कितने प्रकार है, तो ये होते हैं 5 प्रकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पता है, अगर देखे होंगे आप लोग वीडियो परिभाषा वाले तो नाम भी पता होगा। जो पहला क्या होता है तो व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक, चौथा होता है द्रव्यवाचक और पाँचवा होता है भाववाचक। तो अगर देखे होंगे तो निश्चित रूप से याद रहेगा, अगर नहीं देखें तो भी याद रख लीजिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था जो ऐसे पदार्थ जिनको हम सिर्फ माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं उसे बोलते थे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, बोला जा रहा है व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था जो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष का बोध हो, विशेष मतलब किसी खास का बोध हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन। तो जिससे प्रॉपर व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। प्रॉपर कहने का मतलब क्या होगा, जब खास, खास का मतलब एक का जब बोध होता है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर, जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। तो ये भी मैंने बताया था, अगर परिभाषा वाला वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा जो जिस संज्ञा से उस प्रकार के पूरे जाति का बोध होता है या उसी प्रकार के पूरे वस्तु का बोध होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, मतलब कॉमन नाउन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व, स्त्रीत्व का मतलब क्या हो गया, जो उसमें स्त्री वाला गुण। तो गुण को हम लोग क्या करते हैं, देख छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। तो इसलिए स्त्रीत्व जो हो जाएगा ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्त्री पूछता जो स्त्री कौन सी संज्ञा होगा तो स्त्री जो है ये हो जाता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन स्त्रीत्व क्या है तो एक गुण है, इसलिए यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, जो भाववाचक संज्ञा बनाइए, मतलब लड़का का बोल रहा है भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो लड़का से क्या होता है तो लड़कपन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो पूछा जा रहा है 4 जो शब्द नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। तो देखिए स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, ये सभी जो है विशेषण हो जाएगा। तो भूगोल एक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूगोल भी देखिए किसी खास विषय का नाम है, तो इस प्रकार से इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, जो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा भेद बताइए। तो काले मोटे छपे शब्द कौन सा है तो ये है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा कौन सा शब्द, मतलब कौन सी संज्ञा होगा। तो बुढ़ापा को भी हम लोग क्या करते हैं तो सिर्फ अनुभव करते हैं, मतलब देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने क्या बताया है, जो जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ गाय क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आम भी होता है जातिवाचक संज्ञा। तो यमुना क्या है, तो किसी खास नदी का नाम है, इसीलिए यमुना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, जो मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। तो मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा बना है किससे, तो मित्र बोलेंगे तो डायरेक्ट जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो बोल सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 11 का, जो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए जवान भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, बालक भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन, जो सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो सचरित्रता में मेन शब्द क्या है, मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या है, चरित्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 13 का, जो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए पर्वत हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, सोना हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, मनुष्य भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो गंगा क्या है, तो किसी खास नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 14 का, जो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए उतराई भी भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है। तो मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मिठाई से पदार्थ का बोध होता है, खाने वाला जो मिठाई होता है पदार्थ। तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मिठास रहता तो मिठास क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा मिठाई द्रव्यवाचक संज्ञा, बल्कि मिठास क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। तो ये हो जाएगा क्रोध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का, जो खेतों में चारों ओर हरियाली नज़र आ रही थी, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा भेद बताइए। तो यहाँ भी काले मोटे अक्षर शब्द में कौन सा शब्द छपा है, तो हरियाली। तो हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा होगी, तो ये भी होगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसे भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 17 का, जो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए लेखक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। वकील भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो मीठा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 का, जो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए भलाई क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अपनापन क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो सुंदर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 19 का, जो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा को छांटिए। तो यहाँ चुनने के लिए कह रहा है जो भाववाचक संज्ञा कौन है। तो देखिए गाय हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद दही हो जाएगा द्रव्यवाचक। हिमालय क्या हो जाएगा, तो किसी खास पर्वत का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो करुणा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 20 का, जो निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। तो देखिए लड़का क्या हो जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाकी का बात करें तो सेना क्या हो जाएगा, तो सेना हो जाएगा समूहवाचक। श्याम व्यक्तिवाचक। और दुख क्या हो जाएगा, तो भाववाचक बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 21 का,
जो हिमालय कौन सा संज्ञा है? तो हिमालय क्या है? तो किसी खास पर्वत का नाम है, इसीलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का। बोला जा रहा है नदी कौन सी संज्ञा है? तो नदी कौन सा संज्ञा होगा? तो नदी जो हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नाम दिया रहता है, जो गंगा नदी, चाहे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इस सब का अगर नाम दिया रहता तो ये सब क्या है? किसी खास नदी का नाम है, इसीलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन डायरेक्ट अगर नदी दिया रहे तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 का। बोला जा रहा है सेना और मेला कौन सी संज्ञा है? तो देखिए सेना और मेला दोनों से क्या हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 24 का। जो बुढ़ापा और सुंदरता कौन संज्ञा है? तो देखिए बुढ़ापा और सुंदरता दोनों को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते, तो इसीलिए यह जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 25 का। जो पानी और घी कौन संज्ञा है? तो देखिए पानी और घी दोनों ऐसी संज्ञा है जिसको हम सिर्फ माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, तो ऐसे संज्ञा को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 26 का। बोला जा रहा है लड़का कौन संज्ञा है? तो लड़का से पता होगा, पूरे लड़का जाति का बोध होता है, इसीलिए लड़का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 27 का। जो गंगा नदी कौन सी संज्ञा है? तो गंगा नदी क्या है? तो किसी खास नदी का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 28 का। जो दही और गेहूँ कौन संज्ञा है? तो देखिए दही और गेहूँ ऐसे पदार्थ है या ऐसे संज्ञा है जिसको हम माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। तो जिससे माप या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जाता, उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसीलिए दही और गेहूँ जो हो जाएगा तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 29 का। जो भीड़ कौन संज्ञा है? तो भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा होगा? तो भीड़ में क्या होगा? समूह होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी रहता है तो उसको समूह बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 30 का। जो निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा कौन है? तो देखिए शहर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, देश भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, दुकान को भी हम जातिवाचक बोल सकते हैं, तो मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 31 का। जो निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो जिससे गुच्छा या समूह का बोध होता है। तो देखिए गुच्छा है ही दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 32 का। जो निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो जिससे द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ दूध द्रव्य दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ईंट को अभी हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा ही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन दिया गया है, लेकिन दोनों में बेहतर हम दूध को चुन सकते हैं। हालांकि ईंट को भी चुनेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों एक साथ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ये रेयर केस में हो जाता है ऐसा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 का। जो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा से क्या होता है? जो उस प्रकार के पूरे वस्तु या जीव को जो भी हो उस प्रकार के पूरे प्रजाति का बोध होता है। तो देखिए पटना किसी खास शहर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। विद्या और सुंदरता दोनों जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो गाय क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 34 का। जो निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? तो जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो देखिए महात्मा गांधी क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 35 का, जो निम्नलिखित वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है उसे लिखिए। तो नीचे जो 4 वाक्य दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो अगर सर्वनाम का परिभाषा वाला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, जो जिससे निज या स्वयं, मतलब जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए, यह मेरी निजी पुस्तक है, निजी मतलब मेरा खास पुस्तक है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 का, बोला जा रहा है नीचे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो पूछा जा रहा है नीचे जो वाक्य दिया गया है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में किया गया है। तो हालांकि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग तो नहीं किया गया है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम का इसमें किया गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होकर प्रश्नवाचक सर्वनाम होना चाहिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम ने मोहन से पूछा कि तुम कब आओगे, तो इसमें प्रश्न हो रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 का, बोला जा रहा है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है। तो नीचे जो 4 वाक्य दिया गया है पूछा जा रहा है किसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, जो जागता है वह फल पाता है। तो देखिए, वह फल पाता है, कौन फल पाता है, तो जो जागता है। तो यहाँ जो है संबंध बता रहा है, तो इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर बी में किया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 38 का, जो आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है। तो अगर सर्वनाम वाला देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता ही होगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, दूसरा होता है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, तो मैं, हम लोग, ये सभी क्या आता है, तो उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आता है तुम लोग, आप लोग, ये सभी क्या आता है, मध्यम पुरुष में। और इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बच जाता है उसे आप लोग अन्य पुरुष में रख सकते हैं। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 39 का, बोला जा रहा है राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, जो आप लोग, तुम लोग, ये सभी क्या है, तो मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 40 का, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं हम लोग, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ देखिए, यह किसकी कलम है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 का, बोला जा रहा है कुछ कैसा सर्वनाम है। तो कुछ जो शब्द है ये पूछा जा रहा है कैसा सर्वनाम है। तो किसी को बोलते हैं कुछ लाओ, तो कुछ लाओ मतलब क्या, कुछ भी देगा तो पता नहीं रहेगा आपको। तो जिस सर्वनाम में मतलब क्या, अनिश्चितता का बोध होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कुछ लाओ, कोई जा रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में वे कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने बताया है, जो मैं, हम लोग, ये सभी क्या होता है, तो ये होता है प्रथम पुरुष मतलब उत्तम पुरुष। उसके बाद तुम लोग, आप लोग, ये सब होता है मध्यम पुरुष। और बाकी जो बच जाता है वे सभी तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष बोल सकते हैं। तो यहाँ वे भी क्या हो जाएगा, तो अन्य पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 43 का, जो मैं स्वयं भोजन बना लूँगी। तो मैं स्वयं मतलब मैं खुद भोजन बना लूँगी, तो इसमें स्वयं पूछ रहा है कैसा सर्वनाम है। तो मैंने बताया था, जिसे स्वयं या निज का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 का, बोला जा रहा है कोई गा रहा था, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, जो कोई गा रहा है, तो कौन गा रहा है हमको पता नहीं है, तो इसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा 45 का जो पढ़ेगा वह सफल होगा। तो देखिए वह सफल होगा कौन, जो पढ़ेगा। तो यहाँ जो क्या है तो संबंध बता रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया हूं और यथासंभव कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास किया हूं। तो अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं तो लास्ट में ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कमी भी रहे तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उसे सुधार करके ला सकूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।